नमस्कार। शपथ ग्रहण के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रालय कौन सा, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा अभी तक तय नहीं हो पाया है। पीएमओ गया हुआ है क्लियरेंस के लिए, समझे ना। इसी तरीके से शपथ ग्रहण में कौन कौन मंत्री जी भाग लेंगे, किनको किनको मंत्री बनाया जाएगा, उसकी स्वीकृति के लिए भी जो पीएमओ भेजा गया था। आज यह जानकर हमको हैरानी हुई कि बीजेपी के दफ्तर में चपरासियों की नियुक्ति होता है ना, तो वो पीएमओ के दखल का, पीएमओ से ही सहमति बन के आता है। कौन बाथरूम कौन यूज करेगा नेता, वो भी वहीं से आता है। भाई गजबे है। बताइए 24 घंटा हो गया। मंत्री कैसे बनाए, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री का चॉइस क्या है बिहार को लेकर। सब देखिए रहे हैं ना कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाया गया है। देखिए अखबार में खबर छपी है, भास्कर का ही खबर है कि 1:30 बजे रात में जो है सो गया, वहां से क्या सहमति बन के आया और कई लोगों को मंत्री हटाया गया और उसके बाद नए चेहरों को शामिल किया गया। बड़ी बड़ी बातें हुई। तो मंत्री तो आप देख लीजिए कि कैसे कैसे मंत्री का चयन किए, मतलब कितने योग्य लोगों को पीएमओ ने मंत्री की जिम्मेवारी दी है, तो समझिए गए। वैसे ये जिम्मेवारी सब जो है ना, मराठा मानुष के सहारे बहुत सारी चीजें चल रही हैं बीजेपी में भी, समझे। कहने के लिए पीएमओ है, तो जो कुछ भी होगा सेंट्रल लाइन होगी। कांग्रेस शर्मा जाएगा भाई। ये कांग्रेस के समय में आला कमान सुनते थे, बीजेपी के समय में इस तरीके से आला कमान वाली बात, गजब स्थिति है। तो बीजेपी कोटा से जो मंत्री सब बने हैं सो देख ही लिए हैं कैसे कैसे मंत्री बने हैं। जिस मंत्रिमंडल का सदस्य सुशील मोदी हुआ करते थे, समझ जाइए, बड़े बड़े चंद्रमोहन राय हुआ करते थे, उस मंत्रिमंडल में अब कैसे कैसे स्वास्थ्य मंत्री होगा, कैसे कैसा वित्त मंत्री होगा, चयन इसका देखिए, समझ गए। राजस्थान में तो कई सांसद को भेज दिया गया था, भाई जाइए संभालिए राजस्थान। उससे तो डिफिकल्ट स्टेट बिहार है ना। और जिस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ, उद्योग आए, पलायन रुके, उद्योग मंत्री को हटा दिया। अमित शाह बड़ी तारीफ किए थे शाहनवाज का कि शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम किए। हम लोगों को लगा कि चलिए शाहनवाज जी का वापसी होगा, उद्योग मंत्री शायद उनको बना दिया जाए। दूर तलक नहीं। एक उद्योग मंत्री जो दूसरे नीतीश मिश्रा थे, जिन्होंने उद्योग मंत्रालय को लेकर एक जो वर्ल्ड वाइड विजन होता है उद्योग को लेकर, जिसके पढ़ाई लिखाई के मामले में नीतीश मिश्रा का कोई जोड़ा है क्या? पीएमओ को पसंद नहीं है। क्यों हटाए नीतीश मिश्रा जी को पता नहीं है। और बाकी मंत्री सबका देख लीजिए ना, संजय सरावगी को क्यों हटाया गया, समझ से परे बात है भाई। उनके परफॉर्मेंस को लेकर कहाँ सवाल खड़ा हुआ, देखने वाली बात है। नीरज बबलू को लेकर क्या हुआ बताना चाहिए। तो जिस वजह से नीरज बबलू, जीवेश मिश्रा को हटाया गया, संजय सरावगी को हटाया गया, अगर वजह वही है जो भाई आईबी का रिपोर्ट है, कुछ बायां दायां ज्यादा किए हैं, तो यहाँ कौन दूध के धुले हुए लोगों को आप लिए हैं ये कहिए। अगर नीरज बबलू अपने विभाग में बहुत लूटपाट किए हैं, जीवेश मिश्रा के लूटपाट की चर्चा तो गली गली में था, संजय सरावगी का तो चर्चा इस तरीके से नहीं था। ठीक है, अगर पैमाने वही था तो फिर जिन मंत्रियों को आप हटाए हैं और जिन मंत्रियों को बनाए हुए हैं, उसमें कौन हरिश्चंद्र है? यहाँ तो आपका स्थिति ये है कि आपका जो एक मंत्री जी हैं जिसको कल शपथ दिलाए हैं, वह 3 दिन पहले विभाग के अधिकारी को मैसेज करके कह दिए कि आ रहे हैं तुम्हारे विभाग में। जो पहले विभाग में थे वो जहाँ, उसी विभाग के पदाधिकारी के कहे कि हम आ रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंट है कि हम ही जाएंगे, हम ही लेंगे अब वो विभाग। अब सोच लीजिए क्या स्थिति है। तो जितने लोगों पर आपने भरोसा किया, जिस तरीके से भरोसा किया है, अगर पीएमओ का ये भरोसा है तो समझा जा सकता है कि मंत्रालय को लेकर जो विलंब हो रहा है उसमें भी कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री की बात करें तो
आपके पास जितने लोग बने हैं उसमें कोई विकल्प तो है ही नहीं। और सम्राट चौधरी वित्त मंत्री के रूप में 7वीं पास आदमी क्या कर सकते हैं सबको पता है। जिस विजय सिन्हा की योग्यता की चर्चा तो सब जगह है कि कितने योग्य हैं। दोनों डिप्टी सीएम आपके सामने ही हैं, जो भी मंत्रालय आप दे दीजिए। एक पथ निर्माण लेने के लिए व्याकुल है और दूसरे को वित्त दे के जो है उनको गले के फांसे चढ़ाइएगा ना, कोई दूसरा विभाग दे दीजिएगा तो कुछ बात भी बनेगी। ये देखिए यही मंत्रालय है। अब श्रेयसी सिंह का खेल खेलती है तो उसको खेल मंत्री दे दीजिए, है तो खेल मंत्री क्या कर सकता है? खेल मंत्री का कितना का बजट है, वो क्या कर सकती है? अगर वाकई में बिहार में खेल के डेवलपमेंट को लेकर कुछ चीजें चल रही हैं तो आप खेल के साथ साथ कोई और मंत्रालय दे, तब तो समझ में आए कि आप भाई सोच रहे हैं। पीएमओ की सोच है ये। रामकृपाल यादव के पास अनुभव है, दिल्ली भी देखे हैं, बिहार भी देखे हैं, अनुभव है। अब देखना होगा ना कि उस अनुभव का पीएमओ कितना ख्याल रखता है। जबकि सच्चाई यही है कि सब जो है ना कहने के लिए है। ये कांग्रेस का सेकंड अवतार है और ये स्थिति बनी रही ना तो बहुत जल्द कांग्रेस से 60-70 साल तक देश में राज किए, ये 15 साल में जो है ना अपना रंग चाल चरित्र चेहरा दिखा दिए हैं जनता को। तो बहुत कुछ दिनों तक अगर ये चीजें चलेगी कहना मुश्किल है। परफॉर्मेंस पर ना, परफॉर्मेंस जब जीरो रहेगा, जब अपने बताइए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 3 वो पूर्व ब्यूरोक्रेट को रखकर सब विभाग चला रहे हैं, कुछ उसी तरीके का प्रयोग बिहार में भी कर देती। बीजेपी में कुछ नए तरीके का उनके साथ काम करने वाले बहुत आईएएस अधिकारी थे, उसी तरीके के कोई बढ़िया अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं या बढ़िया वित्त के जानकार हैं उनको बिहार भेज देते, तब न लगता कि हाँ कुछ नया बदलाव हो रहा है। तो इस जो मंत्री लोग बने हैं जात के नाम पर, सामाजिक समीकरण के नाम पर, उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतर मंत्रालय डिसीजन होगा? बताइए 24 घंटा हो गया अभी तक मंत्रालय डिसीजन नहीं ले पाए हैं। अब देखिए कितना देर आता है। जब पता चला कि खबर जब तक चल रही है तब तक कहीं आ भी न जाए। लेकिन जिस तरीके से मंत्री के मामले में कुछ खास देखने को नहीं मिला, मंत्रालय देखकर भी आप निराश हो जाइए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कोई विजन बिहार को लेकर कुछ अलग पीएमओ का दिख नहीं रहा है। बस एक ही विजन दिख रहा है, मराठी मानुष के सहारे कुछ और चीजें। समझ गए ना, बाकी बात कहने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते रहिए, पीएमओ की पसंद का मंत्री देखे, अब मंत्रालय में विभाग भी देख लीजिए। राम राम।